नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कैबिनेट के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सीएम के साथ 133 सदस्यों का डेलीगेशन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं। इन्होंने अयोध्या के दशरथ कुंड पर 100 करोड़ से बनने वाली माहेश्वरी समाज की धर्मशाला की नींव रखी। इस धर्मशाला में 300 कमरे होंगे। सभी शाम को भगवान श्री रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि भगवान रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहां अयोध्या नगरी, भगवान राम का जीवन, उनके आदर्श आज हमें लोकतंत्र में उन आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस अयोध्या नगरी में आने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान राम की धरती पर आकर एक नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने भगवान रामलला से देश में रामराज की मनोकामना मांगी। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवलानी ने बताया कि अयोध्या आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो हम वर्षों से आंदोलन करते थे, हमने जो ईंटों का पूजन किया था, वह आज साकार हुआ और प्रत्यक्ष अब दर्शन करने का अवसर मिला है। राजस्थान सरकार सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजस्थान अयोध्या का रिश्ता बहुत पुराना है। सनातन और संस्कृति में इसका उल्लेख है। राजस्थान की वीर भूमि से राम जी का पुराना नाता रहा है। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। ये क्या कहते हैं? आज अयोध्या नगरी में आकर के अपने आप को बहुत ही भाग्यवान अनुभूत कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए वैसे तो 500 वर्ष का संघर्ष है, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से इस संघर्ष में कहीं ना कहीं हम भी सहभागी रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जब ईंटों का पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ था और 125 रुपये हमने एक एक गांव से इकट्ठा किया था, एक एक घर से किया था। उसके बाद जब अयोध्या के लिए आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, तब भी निम्बेहड़ा से लेकर के अजमेर तक की यात्रा का मैं प्रभारी भी रहा। और फिर जब 90 में कार सेवा का विषय आया, तो उस समय भी उदयपुर की रेलवे स्टेशन पर हज़ारों लोगों को विदा भी किया, फिर खुद भी रवाना हुए। ठीक है, वहाँ नहीं पहुँच पाए, उसका ज़रूर मन में था, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पे ढांचा गिरा और मंदिर की मूर्तियाँ वहाँ प्रतिस्थापित हुई, तब से कल्पना थी कि भव्य मंदिर बने। और हमें हालांकि आशा कम लग रही थी कि जन्म में हम उसको देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम अभिवादन करेंगे मोदी जी का, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया कि अब जीते जी एक भव्य मंदिर अयोध्या में बना है। वैसे भी अयोध्या के कण कण में राम है, और इस समय इसका मंदिर बनना हमारे केवल एक भगवान राम की पूजा का स्थल नहीं है, लेकिन यह एक तरह से विश्व की सांस्कृतिक यहाँ की राजधानी होगी, सांस्कृतिक केंद्र होगा, जो सारे विश्व को प्रेरणा देता रहेगा। जो भारत विश्व गुरु रहा है, वह आगे विश्व गुरु बने, इसकी ये पहली कड़ी साबित होगी। और मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये केवल हिंदुत्व का नहीं, लेकिन विश्व का एक सनातन संस्कृति का धार्मिक केंद्र बना है, जिससे सारा हम लोग प्रेरणा लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ से हम भी ये प्रार्थना करके जा रहे हैं, संघर्ष करेंगे, हमको भगवान राम इतनी शक्ति दे कि हम अपने राज्य में राम राज्य की स्थापना में कहीं ना कहीं सहभागी बने और उस ओर प्रयत्नशील रहें। हम दर्शन करने वैसे तो जाएंगे अभी 2 बजे, लेकिन उनसे हम एक ही बात मांग रहे हैं, इस देश में राम राज्य की स्थापना हो, अपने प्रदेश में भी स्थापना हो, और हम सब लोग मिलकर के जिसके केवल किताबों में पढ़ते हैं, वैसा हम वास्तव में जीवन में अनुभव कर सकें, और हर गरीब से गरीब व्यक्ति अपने उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। और जो पंडित दीनदयाल जी और बाकी सारे लोगों का रहा है, अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति, जिसको मोदी जी भी उस प्रयत्नशील हैं कि 80 करोड़ लोगों को लगातार 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी, गैस के कनेक्शन भी दे रहे हैं, और उनके शौचालय भी बना रहे हैं। यानी आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई चिंता की नहीं। वह आने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हमें लगता है कि वर्तमान नेतृत्व जो वास्तव में धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, और विश्व के कल्याण की ओर करें। वास्तव में विश्व को यदि किसी ने भी आज तक मार्गदर्शन किया है, तो भारत के आध्यात्मिकता ने किया है। वही आध्यात्मिकता का केंद्र जो बना है, बाकी समाजों के लिए तो कहीं वेटिकन सिटी है, कहीं मक्का मदीना है, हिंदुओं के लिए ये सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र जो बना है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
पहले रामलला यहाँ पर 500 वर्ष से तो संघर्ष था ही, लेकिन 77 वर्षों से केवल एक टेंट में विराजमान थे। देखिए, ये राजस्थान भवन नहीं है, राजस्थान के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। बाकी ये अखिल भारतीय स्तर का भवन है, पूरे हिंदुस्तान के मैसूरी इससे जुड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान के भी नहीं, चाइना तक के लोग और अमेरिका तक के लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसके सदस्य हैं। ये 30,000 लोगों सदस्यों की संस्था है। हम यहाँ अयोध्या में भवन बनाएंगे, हमारे लोग इतने 300 कमरों में ठहरने के लिए रोज़ नहीं आएंगे। ये मानव मात्र की सेवा के लिए बना रहे हैं। अभी भी हमारा एक भंडारा अयोध्या में चल रहा है। हम सब जगह सेवा के काम करते रहते हैं। हमारा मैथिली समाज वैसे भी वर्ल्ड में इसका कोई मुकाबला ही नहीं। मैथिली समाज के बराबर का कोई समाज नहीं है जो दान में, धर्म में और सेवा में आगे हो। सर, आगे हमारे देखिए लोकसभा अध्यक्ष पधारे थे, ओम कृष्ण बिरला जो हमारे समाज से ही है, हमारे डायमंड है। और हमारे मार्गदर्शक जिनकी प्रेरणा से, गुरुदेव गोविंद देव गिरी जी की प्रेरणा से हमने अयोध्या में कदम रखा। उन्होंने कहा, भूतरा जी आप सब जगह भवन बना रहे हो, मैथिली समाज अयोध्या में बनाओ। तो सूर्य प्रताप जी वहाँ आए थे, आप जैसे बोल रहे थे, उन्होंने कहा आओ ना, आप हम आपका स्वागत करेंगे। हम यहाँ आए और हमारे एक भामाशाह दमानी जी, डी मार्ट के मालिक राधाकृष्ण जी दमानी, उनसे हमने निवेदन किया कि यार भूखंड लेना है, यहाँ बहुत महंगा है। तो बोले ले लो, मेरे से ले लो, पैसा चाहिए जितना। तो हमारे भामाशाहों का 10-15 करोड़ रुपये टेलीफोन पर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस भवन के लिए हम 100 करोड़ रुपया लगाएंगे और अगले 1.5 साल में आपको 300 कमरों का शानदार भवन खड़ा करके देंगे। अयोध्या का नंबर 1 बनाएंगे। रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये धरती हमारी आध्यात्मिक धर्म, आस्था और नई ऊर्जा, नई चेतना की धरती है। यहाँ जब भी आते हैं नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है और राम राज की तरह आदर्श जीवन और मूल्यों पर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। सर, आप अयोध्या कैसा लग रहा है? अयोध्या में आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई भगवान राम की धरती पर आकर एक नई ऊर्जा मिलती है। रामलला से क्या मांगे सर? रामलला से ही मांगा कि राम राज चले देश में और राम राज की तरह शासन चलाए।